तो साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। तो कल जन्माष्टमी का त्यौहार आप सभी ने धूमधाम से मनाया होगा। जैसे कि सभी जगह मतलब श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बारी बारी से मनाया गया। तो आज मैं आपके सामने कुछ एक ज़रूरी विषय पे मतलब जो है अपनी बात रखूँगा और आप लोगों का उस पर क्या मानना है, मतलब आप लोग क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं उस विषय पे। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के मतलब जो कमेंट बॉक्स है हमारा उसमें ज़रूर बताना। थोड़ा सा मेरा ध्यान दूसरे विषय पे है। आज मैं आपको कलकत्ता में जो मतलब लेडीज़ डॉक्टर की हत्या हुई है और उसके चलते जो देश भर में मतलब स्वास्थ्य कर्मियों ने मतलब हड़ताल कर रखी है, हॉस्पिटल बंद है, ओपीडी वगैरह वगैरह। तो मतलब इसके इफ़ेक्ट पे आप अपने विचार रखूँगा। पर थोड़ा सा उससे पहले जो है मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर जो कि बहुत समय से हमारे वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा थे, परंतु आजकल उनके कमेंट देखने में नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें मतलब बहुत बेकार लग रहा है और हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं। उनमें से एक हमारी बहन है नीलम जोशी। और दोस्तों मेरी जो निगाह उस तरफ थी वो इसलिए कि बारिश आ चुकी है ऊपर से बहुत तेज़। सुबह से धूप थी, अभी धूप गई थी तो हमने सोचा यहाँ पे बैठ के वीडियो बना, लेकिन खैर जब तक बारिश आती है, वैसे तो शुरू हो गई है लेकिन जब तक तेज़ नहीं आती हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो एक हमारी बहन नीलम जोशी है, तो काफ़ी वीडियो में कमेंट उनके आते थे, लेकिन अब कुछ वीडियो से वो मतलब अंतर ध्यान है, गायब हैं, पता नहीं कहाँ है। तो उस बहन से मैं अपील करना चाहूँगा कि बहन हम आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली का एक अभिन्न अंग हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली में हैं आप, और आप मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली में हैं। तो हम जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं मतलब हम सब एक फैमिली की तरह हैं। सिद्धि सिद्धि जरा छातो टिक्की छातो लिया। तो गाइज मतलब बारिश आ गई है बीच में, तो ये सारा शोर शराबा जो आपने सुना होगा, वैसे तो हम इसको काट देंगे खैर वीडियो में, लेकिन तो ये बारिश आ गई थी इसलिए पहले छाते मंगाने पड़े और मजबूरी में। हाँ अरे ये कोई भी लिया और अभी और बारिश ने वीडियो पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। और एक हमारी बहन है मतलब चंपा रावत करके, तो उनके भी कमेंट नहीं आ रहे हैं आजकल। तो मतलब बहन मतलब आप कहाँ हैं आजकल, कहाँ लापता हैं आप। हम जो है मतलब आपके कमेंटों को विशेष रूप से देखते हैं। और होता है ना, क्योंकि मतलब आप हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मतलब जो कमेंट करते हैं ख़ास तौर से, तो उनमें हमें ये होता है भाई कि जैसे मतलब आप लोग कमेंट कर लेते हैं तो हमारी एक पूरी फैमिली टाइप की बन जाती है। और अगर उस फैमिली का कोई भी सदस्य किसी वीडियो से गायब लगे, या हो सकता है मतलब आपने वीडियो देखा है और कमेंट ना करो आप, तो ऐसा लगता है कि कुछ सदस्य जो है हमारी फैमिली से वो कहीं गायब हो गए हैं। तो हम आपको याद कर रहे हैं। और भाई विक्रम सिंह उनियाल हैं जो लगातार ऑस्ट्रेलिया से कमेंट कर रहे हैं, भाई बहुत बहुत आभार आपका। बाकी सुनीत राणा, सुनीत कुमार जी हैं, सारे हैं मतलब ऐसे भाई। तो बाकी ये बारिश भी चल रही है, तो मैं अब विषय पे आता हूँ क्योंकि बारिश फिर से परेशान कर रही है हमें। तो देखिए अभी मैंने कल जब मैं शाम को न्यूज़ देख रहा था तो उसमें क्या था कि कोई मतलब वो दिखा रहे थे न्यूज़ वाले कि भाई मतलब किसी के जो है वो पेशेंट परेशान हैं और उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है, और इमरजेंसी में भी इतना वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब ओपीडी वगैरह और नॉर्मल ट्रीटमेंट बंद है तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इतने दिन से लोगों की मतलब जो एक सामान्यता भी जो बीमारी थी या जो सामान्यता प्रॉब्लम थी वो क्रिटिकल कंडीशन में हो रही है कई लोगों की, तो उनको भी इमरजेंसी में आना पड़ रहा है। तो चूँकि जब ओपीडी वगैरह और इस तरह की चीज़ें बंद है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि इमरजेंसी पे लोड बढ़ रहा है। तो उस वजह से जो है मतलब इमरजेंसी में भी सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा और अपने उन स्वास्थ्य जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो भाई हमारे डॉक्टर हैं, हमारे भगवान हैं, जो जो हमें जीवन देने का काम करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि देखिए हम कलकत्ता में हमारी बहन के साथ जो भी हुआ है, हमारी वो डॉक्टर बहन थी, तो वो निंदनीय हुआ है और हम ये मानते हैं कि उस आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक मतलब एक घटना की वजह से आपने पूरे देश भर में जो ये मतलब सिस्टम कर दिया है, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है। क्योंकि
हमारी एक बहन की तो जान चली गई, हमें उसका ही दुख बहुत है, लेकिन इसकी वजह से हमारे कई माता बहनें और कई भाई, कई बुजुर्ग हमारे जो है, हो सकता है कि कई लोगों की भी जान इसमें गई होगी तब से लेके। तो हमारे देश में हर एक जान कीमती है, हमें हर एक जान की रक्षा करनी है। और चूँकि मैं उसमें ये भी कहूँगा कि ये तो उस बहन का बलिदान है, मतलब उस बहन के साथ जो भी हुआ वो उस बहन का एक बलिदान है देश के प्रति। तो सरकार को चाहिए कि मतलब उनकी फैमिली में एक को सरकारी नौकरी और जिस तरह की सुविधा वो हमारे देश पर कुर्बान होने वाले सैनिकों को देते हैं, उसी तरह का जो है मतलब उनको भी सुविधा मिलनी चाहिए। मेरी तो ये मांग है भारत सरकार से, क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं वो भी हमारी रक्षा करके हमें भी जीवन देते हैं, और जो हमारे देश के डॉक्टर है वो भी हमारा ट्रीटमेंट वगैरह करके हमें जीवन देते हैं। तो दोनों का योगदान मैं तो एक ही मानूंगा। अगर हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं तो हमारे डॉक्टर हमारी मतलब बीमारी से रक्षा करते हैं, और दोनों ही जानलेवा होते हैं, चाहे दुश्मन हो या बीमारी हो, होते दोनों ही जानलेवा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पे सरकार की, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीति चल रही है, क्योंकि सरकार ने कभी भी डॉक्टरों को कोई वो नहीं किया। मतलब सरकार का कोई भी मिनिस्टर, कोई अच्छा स्वास्थ्य मंत्री हो या कुछ भी हो, इस तरह का कोई आगे नहीं आया कि भाई ठीक है मतलब आप लोग हड़ताल ना करिए। चलिए एक घटना हो गई है, हम उसकी जो है मतलब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और दोषी जो भी हो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि लोगों का कानून पे भरोसा रहे। तो मतलब इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है। अन्यथा क्या हो रहा है कि इसके चलते जो है मतलब उसकी मतलब बहुत से लोगों की जान की हानि हो रही है, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि उनके जो परिवार में है तो मतलब वो काफ़ी दिक्कत हो रही है, तब से ओपीडी वगैरह बंद है, किसी को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, किसी को इमरजेंसी है, किसी को कोई बात है, और जो प्राइवेट क्लिनिक है उसमें सब कोई एफर्ट नहीं कर सकता। तो समझने की बात है। बारिश थोड़ा सा बंद हो चुकी है, तो अब हम इसको भी बंद कर लेते हैं। तो भी कर दे फिर थोड़ा थोड़ा है अभी। तो मतलब सरकार को चाहिए कि इस विषय में वो कोई आवश्यक कदम उठाए, और डॉक्टर लोग जो भी हैं हमारे, हम उनसे यही विनम्र निवेदन करते हैं कि देखिए आप हमारे भगवान हैं और आप ही पे हम लोग निर्भर हैं। तो आप इस तरह के अगर आप हड़ताल पे चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, तो हमारी एक बहन की जान तो ऑलरेडी गई है, मगर इसकी वजह से हमें जो है कई बहनों की जानें गंवानी पड़ेंगी, या कई भाई या कई बुजुर्ग हमारे कोई भी हैं। तो हमारे लिए हमारा प्रत्येक भारतीय हमारा अभिन्न अंग है, तो सबकी रक्षा हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इस हड़ताल को शीघ्र समाप्त करके आप अपने कामकाज पे जो है दोबारा लौट आइए, अपना कामकाज शुरू कीजिए, पेशेंटों को आप ट्रीट करना शुरू कीजिए। नहीं तो इसकी वजह से बहुत से पेशेंटों को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। बहुतों ने धो भी दिया होगा या धो दिया है, और आगे भी अगर यह सिचुएशन जारी रही तो कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को विनम्र निवेदन करता हूं कि उन लोगों के प्रति, उन लोगों की तरफ से जो कि इस समय स्वास्थ्य कारणों में किसी गंभीर परिस्थिति में हैं, या स्वास्थ्य उपचार हेतु उन्हें डॉक्टर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप इस हड़ताल को अब ज़्यादा न बढ़ाते हुए रोकिए और अपना जो है पेशेंटों का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और बाकी सरकार से अपील है कि वो दोषी जो भी है वो उसको मतलब सख्त से सख्त सज़ा दे, और उस बहन के परिवार को जो कि कोलकाता में जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उस बहन के परिवार को सरकारी नौकरी और उसको मतलब जो भी सरकारी सुविधा हो सकती है जो देते हैं हम लोग, क्योंकि वो बहन देश पे बलिदान हुई है। ड्यूटी के दौरान उसके साथ ऐसा हुआ है, वो ड्यूटी कर रही थी वहाँ पे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे देश समाज के लिए। तो वो बहन भी देश पर बलिदान हुई है, तो उसको भी एक मतलब जो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और जो भी एक शहीद को मतलब जो सुविधाएं मिलती है उसको वो मिलनी चाहिए। ये मेरी भारत सरकार से अपील है आप लोगों के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे मन में बहुत दिन से था कि मैं इस विषय पे कुछ बोलूं, लेकिन विषय इधर उधर से तब तक कोई आ जा रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, सभी विषय बाद में, पहले ये ज़रूरी विषय। तो फिर मैंने सोचा चलो 2-4 दिन यार हड़ताल रहेगी, लेकिन काफ़ी समय तक ये हड़ताल चल रही है। तो मैं इस वजह से मैंने सोचा कि चलो, हालांकि हमारा निवेदन से ऐसा नहीं है कि हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन इंसानियत के नाते और ये सोचा है कि क्या पता आप लोगों के माध्यम से ये वीडियो कहीं कोई डॉक्टरों तक जाए या सरकार के किसी विभाग तक जाए, तो हो सकता है कि इस विषय में शीघ्र काम शुरू हो और पेशेंटों को जो है ट्रीट मिले। तो मैं यही